गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लिमिट्स के जो हैं वो 7 मीनिंगलेस फॉर्म हैं, ठीक है। उसी 7 मीनिंगलेस फॉर्म को हमको मीनिंगफुल बनाना है, ठीक। तो पहला चीज हमने क्या लिखवाया था कि अगर कोई जो लिमिट्स है वह लिमिट्स ऑलरेडी अगर मीनिंगफुल फॉर्म में है तो उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन में मैंने लिखवाया कि लिमिट किसको कहते हैं, तो मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंगफुल बनाना क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है। अगर जो ऑलरेडी मीनिंगफुल फॉर्म में है तो उसको बनाने की क्या आवश्यकता है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 7 मीनिंगलेस फॉर्म है। उस 7 में मैंने आपको बताया था कि 0/0, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, 1 रेज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0। गिन के देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट बच गया 0 टू द पावर 0। ये 7 मीनिंगलेस फॉर्म है। तो यही 7 मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंगफुल बनाना है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर जहां पे ऐसा लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक, तो इसको पढ़ने के लिए मैंने बोला था कि आप लोग पढ़िएगा लिमिट x टेंड्स टू 2। जो पिछले वीडियो में हम थोड़ा बताए थे, अभी हिंट कर दे रहे हैं कि जो नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आ जाए। यानी इस तीर के निशान को हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंड्स टू। टेंड्स टू का जो मतलब होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू, यानी अप्रॉक्स इज इक्वल टू भी बोल सकते हैं या इज इक्वल टू बोल सकते हैं। क्वेश्चन बनाने में जो हम यूज करेंगे वह डायरेक्ट इज इक्वल टू का करेंगे, लेकिन अगर किसी फंक्शन के वैल्यू को निकालने के लिए कहेगा तो वहां पे अप्रॉक्स इज इक्वल टू का यूज करेंगे। एक्चुअल मीनिंग ऑफ टेंड्स टू जो होगा, ये टेंड्स टू का जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो क्या होगा, जैसे आप लिखते हो x टेंड्स टू 2, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा कि 2 के नियरेस्ट वैल्यू, 2 के नियरेस्ट वैल्यू यानी 2 के नियरेस्ट वैल्यू क्या आ सकता है, 0.1। ये 2 का क्या है, नियरेस्ट वैल्यू है, मतलब ये 2 इज इक्वल टू 2.01। समझ में आ रहा है बात, यानी नियरेस्ट वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, टेंड्स टू का एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा नियरेस्ट वैल्यू ऑफ लिमिट। मतलब अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो 2.01 लिख सकते हैं, इसी को 2.001 भी लिख सकते हैं, इसी को 2.0002 भी लिख सकते हैं। अब कहिए कि बढ़ा के लिख सकते हैं तो घटा के नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को हम 1.99 भी लिख सकते हैं, इसी को हम 1.9999 भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो टेंड्स टू का ये मीनिंग होता है जो आपको हम बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन को बनाने में हम x टेंड्स टू का जो यूज करेंगे वह इज इक्वल टू समझ के यूज करेंगे, क्योंकि 2.012 के लगभग बराबर ही होता है। तो अगर हमको लिखा मिल जाए कि x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे x बराबर 2। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब पढ़ेंगे x बराबर इन्फिनिटी। हमको 2.01 वैल्यू को लेने से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो, समझ गए। तो इसका हम यूज करेंगे, अगर x टेंड्स टू 3 रहेगा तो x बराबर 3 लेके बनाएंगे, ठीक है। इसके बारे में भी पिछले क्लास में हम बताए थे और अभी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं क्योंकि हमको जरूरत है। अब इसमें एक पढ़ने तो आज गया, कैसे पढ़ेंगे इसको। अब एक तीसरा चीज, इसके बारे में समझ गए, टेंड्स टू के बारे में समझ गए। तीसरा चीज के बारे में आपको हम समझा रहे हैं, वो है आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसको कहते हैं, इन्फिनिटी क्या है, उसके बारे में आपको समझना है।
तो इन्फिनिटी एक सिंबल है। इन्फिनिटी क्या है? एक सिंबल है, और यह वह सिंबल है जो अनडिफाइंड टर्म को डिनोट करता है। जिसकी कोई डिफिनीशन तय नहीं की गई उसको अनडिफाइंड बोलेंगे। जैसे गंगा नदी में कितना पानी है आपको पता है? नहीं पता है। तो गंगा नदी के पानी अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है। अब देखिए, जैसे हम इन्फिनिटी को गंगा नदी से तुलना कर दिए, तो गंगा नदी में 2-4 लोटा पानी डाल दीजिएगा तो गंगा नदी के तो पानी बढ़ जाएगा। 2-4 लोटा पानी ले जाकर 2-4 घैला, घड़ा देखे थे ना, गांव में रहता था बड़ा, उसको ले जाकर रख दीजिए गंगा जी में, तो पानी तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा 1-8 किलोमीटर ऊपर। अरे यार, पता भी नहीं चलेगा। 2-4 लोटा घैला से पानी भरोगे ना तो छोड़ दो, 2-4 को पंपी सेट लगा दोगे गंगा नदी में बाहर से कि पानी उसमें डालने के लिए, तब भी उसमें कुछ आता पता चलने वाला नहीं है। उसमें 2-4 को अलग से पंपी सेट लगा के पानी के पाइप जोड़ दीजिएगा, कितनी गंगा जी के पानी बढ़ा दे चाहे घटा दे तो घटने बढ़ने वाला नहीं है। समझ में आया? तो हमने इन्फिनिटी को किससे तुलना किया है? गंगा नदी से। तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी क्या है? एक सिंबल है। इन्फिनिटी इज अ सिंबल, नॉट अ नंबर। इट्स डिफाइंड एज नंबर डिवाइडेड बाय 0। नंबर बटे 0 कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। यानी नंबर को 0 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या देगा? इन्फिनिटी देगा। अब इसको चेक कर लीजिए, कोई संख्या 1 ले लीजिए, 1 में 0 से आप डिवाइड कीजिए। 0 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि 1 आ जाएगा? 0 का टेबल कितना बार पढ़िएगा कि 1 आ जाएगा, या 1 से कम आएगा? चलिए 2 बार पढ़ के देखते हैं। तो 0 × 2 = 0, और 0 को घटाएंगे तो वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा। चलिए फिर 1 आया, तो 3 बार पढ़ के देख लेते हैं, 5 बार पढ़ के देख लेते हैं, 10 बार पढ़ के देख लेते हैं, और हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन ये 0 जो भाई साहब है वो इधर बढ़ते जाता है, और रिमाइंडर जो है 1 हमेशा बढ़ते जाता है। ना इसका अंत होता है ना इसका अंत होता है। जिसका अंत नहीं है वो अनंत है। गंगा नदी के पानी का कोई अंत नहीं है, इसलिए वो अनंत है। तो जो अनंत है वही इन्फिनिटी है। यानी अब हमको इन्फिनिटी के बारे में समझ में आ गया। तो गंगा नदी में से कुछ पानी को हमने डाल दिया, यानी कुछ संख्या को डाल दिया। इन्फिनिटी में नंबर को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? अभी तो बताया कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इन्फिनिटी ही रह जाएगा। इन्फिनिटी में से कुछ नंबर को निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा? इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी में नंबर से गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी में नंबर से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। यानी इन्फिनिटी के साथ कुछ कीजिएगा तो वैल्यू इन्फिनिटी होगा। केवल एक चीज छोड़ के, नंबर बटे 0 = इन्फिनिटी, और यहीं से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दे तो इन्फिनिटी को ले आएंगे 0 के पास, तो 0 कहाँ चल जाएगा? इन्फिनिटी के पास। यानी कि अगर नंबर बटे इन्फिनिटी हो जाए तो इसका मान 0। स्पष्ट है? नंबर बटे 0 इन्फिनिटी, और नंबर बटे इन्फिनिटी = 0। बाकी सब इन्फिनिटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये आपका लिमिट्स का कुछ टर्म एंड कंडीशन है। आई बात समझ में या नहीं? स्पष्ट है? अब हम लोग, कितना सुंदर बात होता कि ये 7 गो जो लिखा हुआ है, ये 7 गो हम लोग ट्रिक लिख देते और आपका लिमिट समाप्त हो जाएगा। तो मैंने भी वही काम किया है। मैं 7 ट्रिक्स लिखा हूँ और पूरे लिमिट्स को समाप्त किया हूँ। 7 गो ट्रिक्स पर पूरा लिमिट समाप्त। तो ये तो मीनिंगलेस के लिए हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे मीनिंगफुल के लिए। तो पहला ट्रिक क्या है वो हम लोग लिमिट के बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो लिखिएगा ट्रिक फर्स्ट के बारे में, ट्रिक फर्स्ट के बारे में लिख दीजिएगा और आप उसको समझ लीजिएगा और आपका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। तो फर्स्ट ट्रिक मैंने क्या लिखा है कि अगर कोई लिमिट्स के फॉर्म मीनिंगफुल हो, मतलब मीनिंगलेस नहीं, क्या हो? मीनिंगफुल हो,
तो आप उसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यूज करना है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। बताया था मैंने, शायद इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। तो वही बात हम लोग लिखते हैं कि इफ द फॉर्म ऑफ लिमिट इन मीनिंगफुल फॉर्म then you can use putting the value और getting the result। समझ में आ गया बात? यह फर्स्ट ट्रिक है। कब? जब कोई लिमिट्स मीनिंगफुल फॉर्म में होगा तब। अब इसका यूज कैसे करिएगा? एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 2x + 3, ठीक है। अब x के जगह पर कितना पुट कीजिएगा? 2। तो x के जगह पे 2 पुट कीजिए। 2 पुट करने का कितना आ जाता है? 2 + 3। 2 + 3 = 5 आ गया। बताइए भाई, क्या 0/0 आया? ∞/∞ आया? 0⁻0 आया? जो 7 कोई मीनिंगलेस लिखवाए हैं उसमें से कोई है? नहीं है। मतलब ये मीनिंग फुल है। तो इसमें डायरेक्ट हमने मान रख दिया और यहाँ पर हम लोगों ने आंसर लिख दिया। समझ में आया? उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3x + 4 डिवाइडेड बाई x + 1, क्या होगा भाई? x के जगह पर पहले पुट करना है, पहले पुट करना है। अगर ऐसा आया तब तो हम विचार करेंगे, ऐसा नहीं आया तब कोई विचार नहीं करेंगे, डायरेक्ट वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो x के जगह पर कितना पुट कीजिएगा? 3। तो क्या लिखिएगा? 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 + 1। आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में कितना हो गया? 7, नीचे में कितना हो गया? और ये आंसर हो गया क्योंकि ऊपर वाला 7 में से कोई नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट काम कर रहा है। उसी तरीके से आपका लिमिट r टेंड्स टू 1 और यहाँ पर लिख देते हैं πr²। तो r के जगह पर कितना पुट करना है? 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू पाई। आंसर हो गया। समझ में आया? उसी तरीके से हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई और यहाँ पर लिखते हैं पाई - 22/7, चाहे x - 22/7। तो x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा? पाई। तो पाई - 22/7। समझ में आया? पाई के मान अगर रेडियन में लेंगे तब तो ये पाई रेडियन हो जाएगा। अगर पाई का एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो 22/7 - 22/7 0। इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं या 0 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई तो आपको बताएंगे कि रेडियन में है कि डिग्री में है। आया बात समझ में? तो इस तरीके का भी रहेगा तो बन जाएगा आपसे आराम से। क्लियर है? इसको नोट की जल्दी जल्दी। अब हम लोग दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा ट्रिक क्या होना चाहिए। जो 7 को हम लिखवाए हैं उसी 7 को क्या नहीं यूज कीजिएगा? 7 को क्या हम लिखवाए वही 7 को यूज कीजिएगा। तो सेकंड में क्या लिखेगा बोलिए? कौन है फर्स्ट आपका मीनिंगलेस टर्म? कौन है? 0/0। तो क्या लिखेंगे बोलिए? हमने लिखा इफ द फॉर्म ऑफ लिमिट 0/0 then you can use solving process and n⁴ ये चीज अगर 0/0 के रूप में हुआ तो आप सॉल्विंग प्रोसेस को अप्लाई करेंगे या n⁴ के फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अगर ये चीज जो है अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो हम लिखते हैं लिमिट n
टेंड्स टू, चाहे x टेंड्स टू कर दीजिए, x टेंड्स टू a, है ना, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। अब x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, n a, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a के पावर n, यहाँ भी a के पावर n, a के पावर n माइनस a के पावर n इजिकल टू, और यहाँ a माइनस a इजिकल टू 0। तो यह फॉर्म क्या दिया, 0 बाई 0। इस 0 बाई 0 के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करने के बोले, n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ का n a टू द पावर n माइनस 1। और क्वेश्चन का रूपरेखा अगर ऐसा बन गया तो उसके डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो रूपरेखा है वह किस पर आधारित है और कैसे बनेगा। अब देखो बा, हम लोगों को परेशान नहीं होना है। कोई भी क्वेश्चन अगर है तो सबसे पहले हम इस रूप में लाएंगे 0 बाई 0। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि पावर के रूप में नहीं होगा, तो क्या यूज करेंगे, यही वाला यूज कर देंगे, सॉल्विंग प्रोसेस। सॉल्व करके उसके बाद मान रखेंगे। तो कहिए कि सर इसमें सॉल्विंग प्रोसेस काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अभी आपको हम सिखाते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। x के जगह पर कितना रखना है, 2। 2 का स्क्वायर कितना, 4। 4 माइनस 4 इजिकल टू, और 2 माइनस 2 इजिकल टू 0 बाई 0 फॉर्म है। इसीलिए हमको अब सोचना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा। या तो इसको इस रूप में लाइए, तो कैसे आएगा, जो यहाँ पावर होता है वही पावर यहाँ भी होना चाहिए, समझ गए, तभी ना n n होगा। जो यहाँ 2 है उसी का पावर होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पर 4 है तो क्या लिखें, 2 के पावर 2। यानी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, x के पावर 2 माइनस 2 के पावर 2 x माइनस 2। बताइए यह ऐसा बन गया। अब देखिए जब यहाँ पर n था तो क्या लिखते थे, n। यहाँ का n कौन है, 2 है, तो इसके लिए लिखेंगे 2। a कौन है, a इसमें कौन है, 2। a यहाँ का a जो है वो 2 है। और फार्मूला n a तो लिखा गया, उसके क्या लिखा हुआ n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 यानी 2 इंटू 2 के पावर 1 यानी 4। आंसर हो गया। ये 0 बाई 0 न रहकर कितना आंसर इसका आ गया, 4। अब कहिए कि सॉल्विंग प्रोसेस इसी क्वेश्चन को बनाना है दूसरा मेथड से, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। सेकेंड मेथड इसका हम देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ और ये आपका सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में हम लोग क्या लिखे हैं, सॉल्विंग प्रोसेस। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 कर दीजिएगा, इसको फिर से लिखिएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b सॉल्व कर रहे हैं ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाई, कट गया, x के जगह पर कितना पुट करेंगे, 2। यानी सॉल्व करके तब मान रखना है। तो सॉल्व कर दिए, अब उसके बाद x के जगह पे 2 प्लस 2 इजिकल टू 4। डायरेक्ट मान रखिएगा तो आंसर इसका नहीं आएगा। क्या करना होगा, सॉल्व करके अप्लाई कीजिएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया सॉल्विंग प्रोसेस। अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन हो जाता है ऐसा कि लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x के पावर 1 बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक, तो बताइए क्या करना पड़ेगा, 1 के पावर कितना लिखना पड़ेगा, 1 के पावर पूछो तो वैल्यू 1, तो इसका पावर 1 बाई n है, तो इसका पावर अगर 1 बाई n लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो इसी को लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, x के पावर 1 बाई n माइनस, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए ये ऐसा बन गया, तो क्या इसका n कितना है,
1 बाई एन, एन इसका 1 बाई, तो 1 बाई एन इंटू 1 के पावर 1 बाई एन माइनस 1, किसी भी एक के पावर कुछ भी तो वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एन इंटू 1, यानी 1 बाई एन आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 हो जाए और यहाँ पर हम क्यूबिक रूट्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 लिख दें, तो क्यूबिक रूट्स है तो क्या लिखेंगे, क्यूबिक रूट्स है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है x के पावर 1 बाई 3, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 x के पावर 1 बाई 3 माइनस 1 और x के पावर माइनस 1, अब यहाँ 1 बाई 3 है तो यहाँ भी आप 1 बाई 3 कर सकते हैं क्योंकि 1 है। अब बताइए इसका n कितना हो गया, 1 बाई 3 इंटू 1 के पावर 1 बाई 3 माइनस 1, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यानी 1 बाई 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 बाई 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? अब मान लीजिए कि ऊपर भी ऐसा फॉर्म बन जाए और नीचे भी बन जाए, तो ऊपर वाला को ऊपर यूज कर लेंगे, नीचे वाला को नीचे यूज कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? छापिए मत, देखिए समझना है, घर पे अपना देख के छापिएगा, ठीक ना, तो ज्यादा फायदा होगा। यहाँ केवल समझ लीजिए, घर पे फिर वीडियो चालू करके उसको देख लीजिएगा, तब फिर उसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2, क्या यह किस रूप में बताइए तो? 0 बाई 0 के फॉर्म में है, रख के देखिए यार। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 6 कितना होगा 10 अपन 10, 0 आया, 2 माइनस 2 0। इसको तो ऐसा रूप बनाना संभव हमारे पास नहीं है, ऐसा बन सकता है, यह इस रूप में ट्रांसफर हो सकता है? बोलिए नहीं होगा, सोचिए। हो सकता है, होने में थोड़ा सा कष्ट लगेगा, हो तो सकता है लेकिन करने में हमको थोड़ा सा ज्यादा कष्ट होगा, तो हम कष्ट का निवारण हम क्यों नहीं कुछ नया चीज से कर ले, यानी सॉल्विंग प्रोसेस से। जहां ऐसा है तब तो बढ़िया है, ऐसा नहीं है तब हम लोग लगा देंगे सॉल्विंग प्रोसेस। अब इसके लिए क्या लिखेगा बोलिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको क्या लिखिएगा, फैक्टर करना था ना गुणनखंड, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, ये लिखिएगा कि दोनों में से कॉमन करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा भाई, इसमें से x कॉमन होगा तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 3, यानी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, कट गया। x की जगह पर कितना रखना है 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी अगर इस रूप में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर इस रूप में नहीं है तो हम ऐसे करके सॉल्व करके उसको लिखें। स्पष्ट हुआ? तो इसको हम ये हम कब यूज करेंगे, जब उस फॉर्म में ना, ये दोनों प्रोसेस का यूज कब करेंगे, जब 0 बाई 0 के फॉर्म में होगा तब करेंगे। यानी सबसे पहले मान रख के देखिए, 0 बाई 0 आ गया तो आप दो ही चीज लगा सकते हैं, या तो n a टू द पावर n माइनस 1 या फिर सॉल्विंग प्रोसेस। अब तो समझ में आ गया, जो मीनिंगफुल फॉर्म में है उसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। स्पष्ट हो गया? समझ में आया? अब हम तीसरा फॉर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं, जैसे कि अभी हम मान लीजिए कि हम ऐसा लिख दें कि क्वेश्चन आपका हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक ना, यहाँ पर लिख देते हैं x के पावर 5 माइनस 32 और x के पावर 3 माइनस 8 है ना। तो अब बताइए ऊपरों पावर नीचों पावर है, बराबर है का, है ना। तो इस केस में जब दोनों ऊपर नीचे पावर होता है तो आप टेंस टू को देखिए, टेंस टू कितना है 2, तो इसके बटा में भी लिख दीजिए x माइनस 2 और इसके बटा में भी लिख दीजिए x माइनस 2। समझ में आया? अगर टेंस टू 2 रहेगा या टेंस टू 3 रहता तो x माइनस 3 से यहाँ भी डिवाइड करते, x माइनस 3 से यहाँ भी डिवाइड करते, काटेंगे तो फिर ये चीज रह जाएगा। अब इसमें लिमिट का 2 फॉर्म बन जाएगा,
एक तो बन जाएगा ऊपर के लिए और दूसरा बन जाएगा नीचे के लिए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग समझ में आ गया क्या करना है, x-2 से डिवाइड कर देना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों। क्लियर हो गया। अब कर दिए तो क्या मिला वो देखिए, लिमिट x टेंस टू x टू द पावर 5, 32 को क्या लिखेगा बोलिए तो 2 टू द पावर 5 लिखिएगा, माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x-2। अब फिर से डिवाइडेड करना है, यहाँ पर क्या लिखिएगा x के पावर 3 और 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई x-2। एक लिमिट्स के फॉर्म ये और दूसरा लिमिट्स का फॉर्म ये। ऊपर वाला का n कितना है बताइए, 5 है। a कितना है 2, 5 माइनस 1। नीचे वाला का n कितना है 3, तो 3 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 1। अब बताइए 5 इंटू 2 टू दी पावर 4 और 3 इंटू 2 टू दी पावर 2। ऊपर 4 नीचे 2, ये कट गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 और नीचे में 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन रहेगा तो हम बना देंगे दोनों तरफ करके। अब इसके बारे में समझ में आ गया होगा। एक चीज देखिए, अगर आपका क्वेश्चन हो जाए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर लिख दिए क्यूबिक रूट्स ऑफ x माइनस 1, यहाँ पर लिख दीजिए फिफ्थ रूट्स ऑफ x माइनस 1, तो बताइए वहाँ 1 है तो इसमें भी x माइनस 1 से बाहर, इसमें भी x माइनस 1 से बाहर। इसका हो जाएगा n कितना 1/3 और इसका आंसर कितना है 1/3 डिवाइडेड बाई 1/5। सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 गुने 5/1 यानी 5/3 आंसर। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर नीचे भी करके हम सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत शायद आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब आपका बचता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सेकेंड फॉर्म है आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। तो लिखेंगे इफ द फॉर्म ऑफ लिमिट infinity to the power infinity, if the form of limit infinity to the power infinity to the power infinity, sorry infinity by infinity, if the form of limit infinity by infinity, then you can apply common process of highest power of nominator and denominator, highest power of nominator and denominator। समझ में आया। यानी कि अगर फॉर्म आपका लिमिट्स का हो जाए क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, देन you can use highest power of nominator and denominator। क्या करना है, कॉमन करना है, कॉमन प्रोसेस कॉमन कर लेना है हाईएस्ट पावर को, समझे। उसके बाद आपको पुट करना है, ठीक। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8x³ प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 4। x की जगह पर क्या रखना है इन्फिनिटी। चेक पहले कीजिए ना कि कौन सा फॉर्म है। तो 4 गुने इन्फिनिटी इजिकल टू 3 गुने इन्फिनिटी इजिकल टू 2 गुने इन्फिनिटी इजिकल टू और प्लस 5। इन्फिनिटी के साथ इन्फिनिटी को जोड़ेंगे, में नंबर जोड़ेंगे, मतलब बताए थे कि कुछ करने के बाद इन्फिनिटी आता है, यानी इसके लिए वैल्यू क्या आ गया इन्फिनिटी। नीचे वाला में भी वैल्यू क्या आएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिल गया। फॉर्म खोज लिए। इस फॉर्म के लिए क्या यूज करना है, कॉमन प्रोसेस ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ नोमिनेटर एंड, ठीक। तो हाईएस्ट पावर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किसमें कौन है बताइए 3 है। सबसे बड़ा पावर कौन है 3 है।
तो कॉमन लेना मतलब बताइए भाग देना, कॉमन लेना मतलब भाग देना। या तो आप कॉमन ले लीजिए, नहीं तो उसको डिवाइड कर दीजिए। तो सब में कितना से डिवाइड करना होगा? x minus 3 कितना से डिवाइड करना होगा? x टू द पावर 3 से। x टू द पावर 3 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कर देंगे कॉमन कर ले से बताइए, कॉमन करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करने में आपको सहूलियत ज्यादा होगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, कॉमन कीजिएगा तो सबके नीचे में x लाना पड़ेगा, और नहीं तो सिंपल 4x³ डिवाइडेड बाई x³। अगर मान लीजिए कि ऊपर 4 होता नीचे बाई 3 होता तो सब में कितना से भाग देना होता है? x टू द पावर 4 से। जो सबसे बड़ा पावर होगा उसी को सब में क्या करिएगा? डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई x³, 2x बाई x³, 5 बाई x³ सब में भाग दे दिए ऊपर। जब ऊपर दे दिए तो नीचे भी क्या करना होगा? देना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8x³ डिवाइडेड बाई, बोलिए 9x² बाई 8x बाई और 4 बाई। कोई डाउट है? अब देखिए कुछ कट उठ रहा है, x³ यहाँ से कटेगा तो 1x बच जाएगा, यहाँ से 2 को बच जाएगा, यहाँ 1 को बच जाएगा, यहाँ पर 2 को बच जाएगा। अब कॉमन प्रोसेस को तो अप्लाई कर लिए ना। उसके बाद अब जहां जहां x है तहां तहां क्या पुट करना है? इंफिनिटी पुट करिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, नीचे में कुछ नहीं है, तो 4 प्लस यहाँ पर 3 बटे क्या लिखा है? इंफिनिटी। यहाँ पर कितना लिखा है? 2 बटे प्लस 5 बटे कोई डाउट है? बट यहाँ पर कितना लिखा है? यहाँ पर कितना लिखा है? 9 बाई इंफिनिटी प्लस 9 बाई इंफिनिटी स्क्वायर 8 बाई इंफिनिटी का स्क्वायर प्लस 4 बाई इंफिनिटी क्यूब इंफिनिटी का क्यूब। हुआ स्पष्ट? आपको हम बताए हैं कि नंबर बटे इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। नंबर बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू तो 4, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, नीचे में 8 0 0 0, कुल मिलाए कितना होगा? 4 बटे 8 1/2। तो बताइए था अभी क्या मीनिंग? लेस। अब क्या गया? मीनिंग फुल। समझ में आया? तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब एक क्वेश्चन आप लोग अपने से बना के दिखाइए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4x³ प्लस 2x प्लस 5 और 3x² प्लस 8x प्लस 9। ठीक, एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x³ प्लस 8x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6x4 प्लस 6x² प्लस 4। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को बना के देखिए और आपको पता चल जाएगा एक ट्रिक्स, और उस ट्रिक्स के माध्यम से हम साबित करेंगे कि क्या होता है इसके आगे का प्रोसेस। समझ में आया? चलिए तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को जब आप बनाए, ठीक है, समझो बाबा, इसको जब बनाए तो आपका 1/2 आया, और आप लोगों ने जो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। इसका आंसर इंफिनिटी आया और इसका आंसर 0 आया ना? आया कि नहीं आप लोगों का? अच्छा, नहीं आया तो एक बार आप देख सकते हो कि x³ से सब में डिवाइड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x³ से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 4, यहाँ पे 2/x² और 5/x³, नीचे में आ जाएगा 3/x, यहाँ पे 8/, आपका x³ से कर रहे हैं ना, x² बचेगा, और यहाँ पे 9/x³। यानी जिसके नीचे x है उसका वैल्यू 0 है ना? ये 0 क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो ऊपर में कितना बच गया? 4, और 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 ही होगा। तो 4 में 0 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना होगा? इंफिनिटी। उसी तरीके से इसको जब करेंगे x4 से डिवाइड तो इसके नीचे x बच जाएगा, इसके नीचे x बच जाएगा, इसके नीचे x बच जाएगा। तो जिसके नीचे x उसका मान 0, और जिसके x नीचे नहीं उसका मान कॉन्स्ट कोफिशिएंट।
तो इसके नीचे नहीं होगा, तो इसके बगल में क्या लिखाएगा 6। तो 0/6 इक्वल टू कितना 0। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बता दे रहा हूं। एक तो ऐसे बना देंगे शॉर्टकट, इससे भी छोटा ट्रिक्स होता है। अब क्या है ट्रिक्स वो देख लीजिए। देखिए पहला ट्रिक्स मैंने क्या लिखा, देखिए ये नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, यानी कोफिशिएंट ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाए तो उसका आंसर कोफिशिएंट हो जाएगा। देखिए इसका दोनों को कोफिशिएंट है, दोनों कोफिशिएंट ऊपर नीचे दोनों बराबर है ना, पावर है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 4, इसका कोफिशिएंट कितना है 8। तो आंसर क्या लिख दीजिएगा 4/8 1/2। आया बात समझ में? आंसर देखिए 1/2 ही ना आया है। हैं? अब देखिए अगर नॉमिनेटर के पावर ज्यादा डिनोमिनेटर के पावर कम, तो उसका आंसर क्या है? नॉमिनेटर के पावर ज्यादा डिनोमिनेटर के पावर कम हो, तो इसका आंसर क्लियर। डिनोमिनेटर के पावर ज्यादा डिनोमिनेटर के पावर कम हो, तो आंसर क्या होगा? क्लियर। तो ट्रिक्स में पहला ट्रिक्स है कि कोफिशिएंट ऑफ नॉमिनेटर या पावर ऑफ नॉमिनेटर कर दीजिए, पावर ऑफ नॉमिनेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट रे, हाफ नहीं, आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे रहता 14, यहाँ पर 15, तो आंसर 14/15 ना होगा जी। सर कांस्टेंट ना कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ये पावर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है, तो आंसर क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट। दूसरा पावर ऑफ नॉमिनेटर, नॉमिनेटर के पावर पे क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। पावर ऑफ नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। और तीसरा ट्रिक क्या हो जाएगा? पावर ऑफ नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वैल्यू विल बी 0। बस यही 3 को बात याद रखना है। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा नहीं लॉन्गो क्वेश्चन में यही लगा हुई रहिए, तो आपका सब काम गुड़ गोबर हो जाए, है कि नहीं? हाँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो कब रहेगा? इंफिनिटी/इंफिनिटी के रूप में। अब आप लोगों को सब में 9th 10th में पढ़े होंगे कि आपका जो क्वेश्चन होता है, अच्छा 1 + 2 + 3 + ... n का फॉर्मूला पता है? नहीं? अरे n × n + 1/2 नहीं पता है? आप लोग पढ़े होंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... n का फॉर्मूला n × n + 1/2 पढ़े हैं ना? हाँ। उसके बाद 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ... n का स्क्वायर, तो फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6, और 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ... n का क्यूब, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब आपका क्वेश्चन हो गया कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n² + 2/n² + 3/n²... n/n², ऐसा। तो कैसे बनाएंगे? तो क्या कीजिएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? n²। तो ऊपर बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 ... n। अब इसी को सॉल्व कीजिएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 से लेके और n तक जोड़िएगा, तो क्या लिखा हुआ है? n × n + 1/2 को लिखकर डिवाइडेड बाय n²। तो इसी को लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n × n + 1/2n का स्क्वायर, एगो n से एगो n कट गया। अब आप देख लीजिए कि लिमिट n + 1/2n हुआ है,
कोई डाउट है? अब देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है। अरे सर इन्फिनिटी में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इन्फिनिटी। 2 में इन्फिनिटी को गुना करेंगे तो कितना होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है। अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है तो नॉमिनेटर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? मैक्सिमम पावर का 1। इसका कितना है? 2। तो आंसर कितना होना चाहिए? 1/2। या सब में कितना से डिवाइड कीजिए? n से डिवाइड कर लीजिए। n से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा भाई? क्या बनेगा बोलिए? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n डिवाइड करें तो 1/2 में तो प्लस 1/n। नहीं बता रहे हैं करके, कट गया। नंबर बाई इन्फिनिटी 0। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 + 0/2 = 1/2। आया समझ में? तो इस फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन होगा तब भी हम आसानी से बना सकते हैं। कोई डाउट है? तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का उपयोग कैसे करेंगे वो समझ में आ गया। 0/0 का उपयोग हम कैसे करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है? आप लोग क्या कीजिएगा, NCERT के बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिया है, बनाते बनाते परेशान हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग के पास निश्चित तौर पर RS अग्रवाल होगा तो NCERT थोड़ा सा बढ़िया है। RS अग्रवाल थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन अगर आप KC सिन्हा और RD शर्मा ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिया है ज़्यादा और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो कलेक्शन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड जो है वो भी बहुत हाई लेवल का है, समझे? तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं बनाने के क्रम में, समझे? तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो आप लोग बना लेंगे। अब मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है तो बन ही जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 का स्क्वायर बाई n³ या n4 कर दीजिए, ठीक ना। 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n4, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n4 ... n का स्क्वायर बाई n4 बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो ये वाला फॉर्मूला लगा के बना देंगे, समझ गए? नीचे में n³ भी होगा तब भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने ऊपर में LCM लेके फॉर्मूला लगाकर आंसर को लिख देना है, समझ गए? तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है वो आपको पता चल चुका है कि इसको कैसे बनाना है। कुछ होमवर्क के तौर पर आप ले लीजिए ताकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को बनाइएगा और 0/0 के क्वेश्चन को बनाइएगा। अब आप लोग के पास कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं ताकि आप लोग उसको बना लीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं, है ना। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं 2n³ + 3n² + 4n + 5 डिवाइडेड बाई 2n² + 3n + 6, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। फिर से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिख देते हैं हम कि 1³ डिवाइडेड बाई n4, 2³ डिवाइडेड बाई n4, 3³ डिवाइडेड बाई n4 ... यहाँ पर n³ n4 और इसको बना लेना है। उसके बाद हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं और लिख देते हैं 4n³ + 3n² + 4n + 2 डिवाइडेड बाई 6n³ + 2n + 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन 0/0 के लिए लिख लेते हैं कि लिमिट t टेंड्स टू 1 और यहाँ पर क्यूबिक रूट्स ऑफ t -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम 6 रूट्स ऑफ t -1 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर x के पावर 1/p-1 डिवाइडेड बाई x के पावर 1/n-1, ठीक है। तो इस तरीके से हम 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये 5 क्वेश्चन आप लोग लिमिट्स के बना लीजिएगा, समझे, जो 0/0 के रूप में भी है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के भी रूप में है।
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे वो आपको पता है, और 0/0 के लिए क्या यूज करेंगे वो भी आपको पता है। इसको केवल यूज कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। नेक्स्ट क्लास में लिमिट्स के जो अदर 5 मीनिंगलेस फॉर्म है उसके बताएंगे, उसका ट्रिक्स बताएंगे और उस पर कैसे क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बताएंगे। तो रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।